सतूनों के तान रखा है, इसलिए कि तू कादर मुतलिक है। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तेरे हजूर में मौजूद है और तूने हमें कबूल किया है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ। हमने तेरी परस्तिश की, हम गा रहे थे और तू सुन रहा था। तेरा शुक्र हो। अब ऐ खुदावन तू बोलेगा, हमें तौफीक दे के हम बड़ी तवज्जो के साथ तेरे बेटे पास्टर रॉबर्ट की आवाज को सुने, जो तेरी आवाज है। ये हमारा मानना है। अपने बेटे को लफ्जों की तरतीब दे, आसमानी हिकमत अता फरमा और हम में से हर एक को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला जहन और दिल अनायत फरमा। जब तक तेरा बेटा बोलता रहे, हमारी तवज्जो दुनियादारी से हटकर तेरे कलाम को सुनने की तरफ रागब रहे और आज हम फिर से अपने आप को रूहानी मजबूती में पाएं और तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। फिर से तेरे बेटे को तेरे सुपुर्द करते और उनके लिए तेरी रहनुमाई, तेरे रुल कुद्स की बाढ़ उनके लिए मांग लेते हैं। यीशु के नाम से ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत अता करे जी। अब वक्त है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। सो मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर रॉबर्ट को कि वो आए और खुदावंद की आवाज़ को हम तक पहुंचाएं। वेलकम टू पास्टर रॉबर्ट। शुक्रिया पास्टर लतीफ़। खुदावंद आपको भी और आपके घराने को कसरत से अपनी बरकत से माला माल करे और यूं ही अपने अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। पास्टर माइकल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खूबसूरत दुआ मेरे लिए की है। खुदावंद उनको और उनके घराने को बरकत दे। जितना वक्त हमने खुदावंद की प्रस्तश में, इबादत में बसर किया, उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद का तख्त लगा हुआ है और खुदावंद वक्त है कि अपने कलाम के वसीला से अपनी मर्जी को हम पर अयां करे और हम खुदावंद के जलाल में, उसकी कुव्वत में, उसके ज़ोर में बढ़ते चले जाएं। और जब तक खुदावंद की जलाली आमद वकूफ़ पज़ीर नहीं होती, हम यूं ही खुदावंद की खिदमत गुजारी करते रहें और रूहों को खुदावंद के नाम के लिए जीतने का जज्बा अपने अंदर रखें, ताकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वो तमाम जो यीशु मसीह को इस आखिरी ज़माने में और बदी के दौर में कबूल करते हैं, वो उन सब को हम आसमान की बादशाहत में खुदावंद के पास देख सकें। अजीज़ों, आज का कलाम उसी सिलसिले की कड़ी है। खुदा जो लास्ट वीक मैंने आपसे कलाम शेयर किया था और ये था खुदावंद को जलाल दें, और जो हवाला पढ़ा गया था वो यूहन्ना 9वां बाब उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक हमने पढ़ा था। इस कलाम मुकद्दस की इन आयात को फिर से दोहराए देता हूँ। लिखा, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, आए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या उसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया था, ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। तो मेरे अजीजों, मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने रखे थे और इसी सिलसिले को मैं आगे थोड़ा जारी रखता हूं, लेकिन थोड़ी सी दोहराई कर देता हूं। और जब मैंने कलाम को शुरू किया था तो मैंने बताया था कि जो आम यहूदी ख्याल जो था ये था कि जब भी कोई मुसीबत या कोई बड़ी बीमारी या कोई दुख या तकलीफ हम पर आता है तो इसकी वजह हमारे अपने गुनाह या हमारे आबाओ अजदाद के गुनाह हैं जिसकी हम सज़ा पा रहे होते हैं। और जो रास्तबाज लोग थे उस वक्त के, उनका ये ख्याल था कि चूँकि हम ठीक हैं, हम पर कोई मुसीबत कोई दुख नहीं, इसलिए हम खुदा के हजूर पसंदीदा हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा की नज़र में हम में से कोई भी ऐसा कामिल नहीं है। हम सब गुनाह में पैदा हुए
और गुनहगार हैं, लेकिन ये खुदा की रहमत, उसका फजल, उसकी बरकत है कि उसने हमें अपनी सारी रहमतों से और अपनी बरकत से नवाजा है, सेहत सलामती तंदुरुस्ती बख्शी है। तो खुदावन ने ये कहा था कि ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि खुदावंद के काम उसकी ज़िंदगी में जाहिर हो, खुदावंद का जलाल उसकी ज़िंदगी में जाहिर हो। और हम देखते हैं कि उस शख्स को शिफा के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा मिले तो उसने खुदावंद के नाम को जलाल दिया और खुदावंद को सजदा किया, उसका शुक्रिया अदा किया कि खुदावंद तूने मेरे लिए ये बड़ा काम किया है। मैं अंधा पैदा हुआ था लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। और जो लोग सवाल करते थे उससे कि ये शख्स पहले नहीं देख सकता था, अब ये कैसे देख सकता है, तो उसने कहा कि मुझे जिसने मुझे शिफा बख्शी है उसी ने मुझे देखने की कुव्वत दी है। तो वो उसके साथ बहस करते थे। तो उसने कहा कि क्या तुम उसके शागिर्द बनना चाहते हो? तो उन्होंने बड़ी हकारत से कहा कि हम तो उसके शागिर्द नहीं, हम तो मूसा के शागिर्द हैं और तू ही जाकर उसका शागिर्द बन। तो उसके लिए उन्होंने हैकल का दरवाज़ा जो था वो बंद कर दिया, बल्कि जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाते उनके लिए हैकल का दरवाज़ा जो था वो बंद कर दिया जाता, ताकि वो खुदावंद के नाम की गवाही ना दे सकते, खुदावंद के नाम को जलाल ना दे सके। तो मेरे अज़ीज़ों, अब सवाल हम पर ये पैदा होता है कि हम किस तरह से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। हमें ये आज़ादी हासिल है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। पहली बात कि जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में आपके लिए किया है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और शुक्रगुजारी की कुर्बानी हक ताला के लिए और अपनी मन्नतें उसके लिए पूरी करें कि उसने मुसीबत के दिन में खुदावंद ने आपके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, कैसे आपको छुड़ाया, और उसकी शुक्रगुजारी जो है वो अदा करें और उसकी गवाही दें। फिर दाऊद की कहानी मैंने आपसे शेयर की थी कि कैसे उसकी गलती की वजह से तमाम कौम पर मुसीबत आई और मरी पड़ी और बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए। लेकिन जब दाऊद ने इकरार किया कि मैंने गुनाह किया है, मुझसे गलती हुई है, मैंने तेरी कौम के लोगों को गिना और ये तेरी मर्जी के खिलाफ था, और उसने जब इस बात का इकरार किया तो खुदा ने उस पर रहम किया और वो जो मौत का फरिश्ता बनी इस्राएल कौम में लोगों को हलाक कर रहा था, खुदा ने उसको स्टॉप किया और दाऊद ने खुदा के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी। तो दूसरी बात ये कि अपना अपने शुक्रगुजारी के लिए हम क्या करें, अपना बेहतरीन हिस्सा खुदा को नजर करें। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों और समुद्र की रेत की मानद बढ़ाऊंगा। तो खुदा ने उसको बेटा दिया जो प्रॉमिस सन था, इसहाक, और खुदा ने फिर उसको आजमाने के लिए उसकी कुर्बानी मांगी तो इब्राहिम ने द्रेग ना किया, बल्कि जो सबसे बेहतरीन चीज उसके पास थी खुदावंद के लिए नजर करने के लिए, वो हिचकिचाया नहीं, खुदा का हुक्म माना और कोहे मोरिया पर उसको कुर्बान करने के लिए ले गया।
गो के खुदा ने उसको कुर्बान ना होने दिया, बल्कि उसने झाड़ी में बर्रा मुहैया किया, जो कि जिसको उसने इसहाक की जगह पर खुदावंद के लिए कुर्बान किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी की। इसी तरह से खुदा जब हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है, या जब हम खुदा से कोई दरख्वास्त करते हैं, तो कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है कि हम जो कुछ भी मांगे यीशु मसीह के नाम में मांगे। और खुदावंद कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। और अगर मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। चौथी बात जो मैंने आपसे शेयर की थी वो था शागिर्द बने। मेरे अजीजों, ये शागिर्द बनना जो है ये बताता है कि हम सीखने के मुश्ताक हैं। हम अपने आप में कोई ऐसी खूबी नहीं रखते, कोई ऐसा इल्म नहीं रखते कि हम दूसरों से बढ़तर हों, बल्कि हम खुदावंद से सीखने के लिए हर वक्त तैयार और बेदार रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो थे, बाज ऐसे थे जो उम्र में खुदावंद से कि उस वक्त की उम्र से वो बड़े थे, लेकिन वो फरमाबरदारी से खुदावंद के साथ साथ चलते रहे। जहां वो सोता वहां वो सोते, जहां वो जाता वहां वो जाते, हर वक्त उसके साथ लगे रहते और वो उससे सीखते थे। और खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि जो कुछ हम उससे सीखते हैं अपनी जिंदगी में उसके कलाम के मुताबिक हम फल पैदा करें। खुदावंद ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो अपनी जिंदगी में फल पैदा करेगा। जो मुझ में कायम रहता है, जो मुझ में कायम नहीं रहता वो सूख जाता है और फल पैदा करने से कासर होता है, उसे काट डाला जाता है, वो आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाता है और वो आखिरकार वो ईंधन बन जाता है। तो शागिर्द, खुदावंद के शागिर्द होने के नाते ये ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम को सीखने की अपने अंदर चाहत रखें और कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी में फल लाएं। न सिर्फ हम शागिर्द बने, बल्कि वो जो खुदावंद को नहीं जानते उनको शागिर्द बनाकर हम क्या करें, खुदावंद से उनकी पहचान, खुदावंद की पहचान उनके साथ करवाएं। और पांचवी बात जो मैं आपसे शेयर करने को था वो थी कि हम अपने बदन से खुदावंद को जलाल दें। तो हमारा बदन जो है ये खुदावंद की हैकल है। खुदावंद ने तमाम चीजें अपने कलाम की कुदरत से पैदा की, तख्लीक की, लेकिन जब इंसान को बनाने का वक्त आया, पैदा करने का वक्त आया, तो खुदावंद ने सिर्फ मुंह से नहीं कहा कि इंसान बन जाए, बल्कि अपने हाथों से उसको तख्लीक किया। हाथों से तख्लीक करने को एक खास अमल को जाहिर करता है, खुदा के उस जज्बे को जाहिर करता है, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको हम हाथ लगाना चाहते हैं। तो हम हाथ लगाने से क्या करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार क्या करते हैं। अगर हमारी बेटी है, हम उसके सर पर प्यार देते हैं, या अपना बेटा है, या अपना कोई बहुत अजीज है जिसको हम उसको चूमते भी हैं और हग भी करते हैं, और अपने दोस्तों से हम हाथ मिलाते हैं। ये एक खास जज्बे
की तरफ इशारा करता है कि हम किसी के लिए क्या ख़ास जज्बा अपने अंदर रखते हैं। तो खुदावंद ने एक ख़ास जज्बे के साथ इंसान को अपने हाथों से उसने तख्लीक किया। तो चूँकि हम खुदा के बनाए हुए हैं, उसके हाथों की तख्लीक है, और कलाम मुक़द्दस बताता है कि हम खुदा की हैकल हैं, खुदा हम में रहता है, तो ये ज़रूर है कि हम में से खुदा के जलाल को ज़ाहिर होना चाहिए। और कलाम मुक़द्दस बताता है कि जब हम गुनाह में थे तो हम गुनाह के गुलाम थे, और जब हमने मसीह यीशु की रास्तबाजी को अपना लिया तो हम खुदा के गुलाम हैं। और ये ज़रूर है कि हम उसके लिए काम और खिदमत करें। और पौलुस रसूल ये कहता है कि वो हमें असीरों की तरह लिए फिरता है, चाहे हम किसी भी मुल्क में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, या यूरोप के किसी मुल्क में हो, अमेरिका में हो। खुदावंद हमसे हर सूरत अपनी खिदमत का काम जो है वो लेना चाहता है। जब हम खुदावंद की खिदमत करते हैं, किसी भी सूरत में करते हैं, कलाम को सुनाने की सूरत में करते हैं, प्रस्तुश की सूरत में करते हैं, या किसी फलाही काम के लिए हम करते हैं, या अपनी जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं, कलाम मुक़द्दस लिखता है कि तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तो खुदावंद के नाम को जलाल देना जो है ये हम पर फर्ज है। खाने पीने से ये कि हम हर उस चीज को जिससे खुदावंद का कलाम हमें मना करता है उसको खाने या पीने से गुरेज करें। जब हम दानिएल की कहानी की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि वो असीरी में गए, नबुकतनजर बादशाह उनको ले गया, अपने महल में उसको रखा ताकि वो उनसे अपनी हुकूमती कामों में उनकी खिदमत ले सके। तो उनके लिए इसके लिए ज़रूरी था कि वो कसदियों की ज़बान से वो वाकिफ़ हों और वहाँ के इल्म हुनर से वो वाकिफ़ हों, और फिर उनकी खुराक जो है जो उनकी नज़र में बेहतरीन खुराक थी वो खाएं ताकि वो लुक में अच्छे लगे, स्ट्रॉन्ग लगे, सेहतमंद लगे, दिमागी और जहनी तौर पर वो दूसरों से बेहतर नजर आए ताकि वो बादशाह के लिए काम और खिदमत कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जब बादशाह की मेज पर वो खाने उनको पेश किए गए जो कि उनकी नजर में और उनकी यहूदी शरीयत की रूह से वो इस काबिल ना थे कि वो उनको खाएं, सॉरी, तो उन्होंने क्या किया, उस खुराक को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि जो बादशाह का जो ख्वाजा सरा था जो उनको खुराक मुहैया करने के लिए मुकर्रर था, वो इस बात से डरा कि अगर मैंने उनको वो खुराक ना दी तो बादशाह उससे नाराज होगा और उसके लिए मौत का परवाना भी जारी कर सकता है। लिहाजा दानिएल ने बड़ी अक्लमंदी से उसको जवाब दिया कि तू हमको 10 दिन तक आजमा और जो खुराक हम चाहते हैं वो हमें मुहैया कर, हमें खाने के लिए साग पात और रोटी और पीने के लिए पानी दे, और फिर 10 साल के बाद हमारा 10 दिन के बाद हमारा इम्तहान करना। तो अगर हम उन लोगों से जो वो बादशाह की मेज पर खाते हैं हम कम निकले या कमजोर निकले तो तू हमें वो खुराक देना जो बादशाह ने मुकर्रर किया है। तो हम देखते हैं कि ख्वाजा असरा ने, स्पेंस ने उनकी बातों को माना
और उनको वो खुराक दी जो वो चाहते थे। और फिर 10 दिन के बाद जब उनका मुआयना किया गया, जब उनका इम्तहान लिया गया, तो वो उन जवानों से 10 गुना बेहतर निकले जो कि बादशाह की मेज पर खाते थे। हम देखते हैं कि वो दुनियावी बादशाह की बात को खातर में ना लाए, लेकिन जो उनका आसमानी बादशाह था उसकी बात को उन्होंने माना, और खुदावन ने उनको बरकत दी, उनको बढ़ाया, और ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो उन लोगों से कई गुना बेहतर नजर आए जो कि बादशाह की मेज पर उन नापाक खानों को खाते थे जिसे शरीयत ने खाने से मना किया था। और मेरे अजीजों, आज भी खुदा की शरीयत हम पर यह जाहिर करती है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि हम खुदा का मकदस हैं और ये ज़रूर है कि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी से जाहिर हो। 7वीं बात ये कि हम अपने हदिया जात जो है वो फराख दिली से अदा करें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 10वीं से 15वीं आयत में यूं मरकूम है, हम अपने हदिया जात फराख दिली से अदा करने से हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। कलाम में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बोझ और बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फल को बढ़ाएगा। जब हम खुदावंद के काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए देते हैं, तो हम बीज बोते हैं और वो बीज जो है वो बढ़ता है और ज्यादा फलदार होता है और खुदावंद की खिदमत गुजारी के लिए, रूहों को जीतने के लिए काम में लाया जाता है। और खुदा सिर्फ ये कि जिनके लिए ये काम किया गया है, खुदा सिर्फ उनको बरकत देता है, बल्कि देने वाले को भी क्या करता है, खुदा बरकत देता है और उसे बढ़ाता है। और कलाम में लिखा है, तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। चूंकि इस खिदमत के अंजाम देने से न सिर्फ मुकद्दसों की एहतियाजें रफा होती हैं, बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। मेरे अजीजों, अपनी दयकी को देना, ये इससे मुकद्दसों की जो ज़रूरतें हैं वो रफा होती हैं। जब हम अपना दयकी खुदा ज़ख़ीरा खाना में लाते हैं, तो वहाँ से बड़ी तरतीब के साथ, करीने के साथ, खुदा खौफी के साथ उस दयकी को डिवाइड किया जाता है और खादमों को उनकी घरेलू, क्योंकि उनका कोई दूसरा काम नहीं होता, उन्होंने क्या करना है, सिर्फ खुदा की खिदमत को सरअंजाम देना है। तो जो पैसा या जो दयकी खुदा के घर में आती है, उससे और भी खिदमत गुजारी के काम होते हैं और की एहतियाजें भी उसी से रफा होती हैं। इसलिए हमें बड़ी शुक्रगुजारी के साथ अपने हदिया जात, अपनी दयकी खुदावंद के घर में लाने की ज़रूरत है। और कलाम मुकद्दस बताता है, इसलिए कि जो नीयत इस खिदमत से साबित हुई, उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबेदारी से अमल करते हो और उनकी और सब लोगों की मदद करने में सखावत करते हो, और वो शहादत और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल हुआ है। जब हम खुदा के घर में लाते हैं तो हमारे हदिये जात जो हैं वो
रायगा नहीं जाते। आपके लिए बरकत की दुआ की जाती है, आपकी तरक्की के लिए दुआ की जाती है, आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ की जाती है, और खुदावंद अपने मुकद्दसों की दुआओं को सुनता है और वो आपकी एहतियाजों को रफा करता है, वो आपकी मुसीबतों को, आपकी बीमारियों को, आपके दुख दर्द को दूर करके आसमान के दरवाजे खोलकर, आसमान की खिड़कियां खोलकर वो आपको बरकत देता है और आपकी सब जरूरतें जो है वो पूरी होती हैं। खुदा का शुक्र उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। मेरे अजीजों, जब हम अपने हदिया जात देते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। 8वीं बात, खुदावंद आजमाइश की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, अज़ार सानी की घड़ी में और यहां तक कि मौत की घड़ी में ईमान में कायम रहना और मौत का ईमान के साथ सामना करना, इससे हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अगर हम इब्रानियों उसका 11वां बाब पहली और दूसरी आयत पढ़े तो यहां लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। इब्रानियों के 11वें बाब में आपको वो पूरी लिस्ट मिलेगी कि कायन से लेकर जो आखिरी जो उस वक्त की कलीसिया थी, जो हमारी नजर में पहली कलीसिया, खुदावंद के नाम के लिए उन्होंने कैसे कैसे दुख, कत्लो गारत और अज़ार सानियां बर्दाश्त की और वो अपने ईमान पर कायम रहे, अपने ईमान को ना छोड़ा। उन्होंने अपने बदन को खुदा के लिए कुर्बान करने से, अपने ईमान में कायम रहने से खुदावंद के नाम को जलाल दिया। आज हम अजीजों आखिरी जमाने में और बदी के दौर में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और ये मत सोचें कि अगर हम अच्छे मुल्कों में हैं तो हम पर कभी खुदावंद के नाम की खातिर कोई दुख या मुसीबत नहीं आएगा। ऐसे मुल्कों में जहां हम रहते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान, और वहां पर ऐसी कौमें बसती हैं जो खुदावंद से वाकिफ नहीं है। अगर है तो वो उसका इकरार नहीं करते, उसको मानते नहीं है, और जो उसको मानते हैं उनके लिए दुख, मुसीबत और दर्द का और अज़ार सानी का सबब बनते हैं। वहां पर हम अपने आप को कह सकते हैं कि जी हम खतरात में हैं, लेकिन अगर खतरात में है तो अगर हम पर इज़ार सानी और मुसीबत आती है तो हमने कायम रहकर खुदावंद के नाम को जलाल देना है। अगर हम किसी अच्छे मुल्क में हैं, जैसे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, या किसी और यूरोपियन मुल्क में है, तो शायद ऐसा कोई दुख या मुसीबत हम पर नहीं आएगा। याद रखें, मुसीबतें और आजमाइशें और अज़ार सानियां हर जगह खुदा के लोगों की मुंतजिर हैं, ताकि उनको उनके ईमान से हटा दे। लेकिन खुदा के लोग जो खुदावंद से हकीकी मोहब्बत रखते हैं, वो कभी अपने ईमान से नहीं फिरे, और हम भी हरगिज अपने ईमान से नहीं फिरेंगे, क्योंकि दुनिया के दुख दर्द इस मुकाबल नहीं है कि उस खुशी का मुकाबला कर सके जो खुदावंद हमें आसमान पर अपने बच्चों को देने वाला है। जब वो खुशियां हमें मिलेंगी तो दुनिया के दुख दर्द और मुसीबतें हमें हकीर से मालूम होंगे, और हम कहेंगे कि अगर खुदा हमें 1000 जिंदगी भी देता
तो हम खुदावंद के नाम के लिए, उन खुशियों के लिए, उस जिंदगी के ताज के लिए देना चाहता था, ये उसके लिए कोई हैसियत ना रखती होगी। मेरे अजीजों, खुदावंद के तमाम फर्जंद जो ईमान में थे, कलाम मुकद्दस उनके बारे में बताता है कि ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई। इस जिंदगी में वादा की हुई चीजें उन्होंने ना पाई, मगर वो दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। और आज भी जो ऐसी बातें कहते हैं या अपने आप को इस जमीन पर मुसाफिर और परदेसी समझते हैं और वो इस दुनिया की चीजों पर दिल नहीं लगाते, वो जाहिर करते हैं कि हम अपने वतन की तलाश में हैं। ये दुनिया हमारा वतन नहीं है, हम यहाँ मुसाफिर और परदेश, हमारा वतन आसमान पर है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कितनी मुबारक उम्मीद है। और कलाम में लिखा है, और जिस मुल्क से वो निकल आए थे, अगर उसका ख्याल करते, बनी इसराइल के बारे में बात हो रही है, तो उन्हें वापस जाने का मौका था। कई दफा उन्होंने बगावत की, मूसा को छोड़कर और लोगों को तलाश करने लगे कि क्या कोई हमें है जो वापस ले जाए, क्योंकि उन्हें मिस्र की हांडियां बहुत याद आती थी, मिस्र की सब्जियां, वहां के खीरे और वहां की और उस गुलामी का उन्होंने ख्याल ना किया जिस गुलामी में वो अजियत की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें वापस जाने का मौका था, मगर हकीकत में वो एक बेहतर, यानी ऐसी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे जो ईमानदार थे। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने खुदा के बंदा मूसा की पैरवी की। इसीलिए खुदा उनसे, यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। इसमें तमाम कदीम अबाई बुजुर्ग अंबिया से लेकर आखिरी जमाने की कलीसिया तक तमाम लोग शामिल हैं। खुदा हमारा खुदा कहलाने से शर्माता नहीं। चुनाचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया। ये शहर, नया शहर यरूशलेम है। ये आसमानी शहर है जिसमें खुदा की रास्तबाजी बसी रहेगी, जहां खुदा के लोग के लिए घर तैयार हैं। मेरे अजीजों, क्या आप खुदा के उस जलाली शहर नए यरूशलेम में जाने के ख्वाहिशमंद हैं? हाँ, अगर आप वाकई ख्वाहिशमंद हैं तो कदीम अबाई बुजुर्ग अंबिया की तरह अपने बदन, अपनी रूह, अपनी जान और माल से और अपने ईमान से खुदावंद को जलाल दे, क्योंकि आपके लिए आसमानी बाप के पास बड़ा खूबसूरत अजर है। अपने आप को जमीन पर मुसाफिर और परदेसी जानकर खुदावंद से दिल लगाएं, खुदावंद के साथ जुड़े रहें, ताकि दुनिया और उसकी ख्वाहिशों से और अपनी जिंदगी और खुदा के खौफ के साथ जिंदगी गुजारें। दुनिया की चीजें मिटती जाती हैं, दुनिया की ख्वाहिशें मिटने वाली हैं, मगर आपके लिए हमेशा की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। खुदावंद में ईमान के साथ कायम रहें, और जो ईमान में कायम रहते हैं उनके लिए बड़ा अजर है। हम अपने बदन से, अपने काम और किरदार से, अपने रवैयों से, अपने बोलचाल से खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से आपको और उन सबको जो आज खुदावंद का कलाम सुना है और सुनने वाले हैं,
मुझे भी और मेरे घराने को भी खुदावंद बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर रॉबर्ट। खुदावंद आपको, आपके घराने को और हम सबको कसरत से बरकत अता करे। आज खैर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं नीचे से टाइम लिख सकूं कि जी टाइम हो रहा है। दिल यही कर रहा था कि हम कलाम को सुनते जाएं। इतनी ज्यादा बरकत मिल रही थी कि आयत खैर यहाँ पर ही वो मैसेज जो है इस पर ही ख़त्म होता है कि बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो खुदा के जलाल के लिए करो। सो इस बात को हम याद रखें कि हम जब तक इस जमीन पर जिंदा हैं सिर्फ एक ही मकसद है और वो है खुदा के नाम को जलाल देना है, जिस भी वसीला से दें। खुदा हम सबको इस कलाम पर अमल करने की 100% तौफीक अता करें। जी, कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे और सिस्टर शाजिया हमीद हमारे साथ हैं। हम चाहेंगे कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदा उनके बंदा के लिए दुआ में रहनुमाई करें। और उसके बाद एक गीत सुनना चाहूंगा मैं। ब्रदर नासिर हमारे साथ हैं, ब्रदर नासिर हनीफ। क्या आप गीत सुना सकेंगे भाई नासिर? सिस्टर शाजिया, आप ये तैयार हैं दुआ के लिए? यस ट्रू जी। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं शाजिया, तो दुआ की शुक्रगुजारी की दुआ कर सकते हैं। आई थिंक उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, माइक का प्रॉब्लम है। तो कौन बहन भाई जो शुक्रगुजारी की दुआ में हिस्सा लेंगे? मैं पास्टर जी। ओके, शाजिया का माइक खुला है जी। शाजिया जी, थैंक यू पास्टर जी। सबको जो मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। तो हम सब कलाम पाक की शुक्रगुजारी करते हैं। कदूस कदूस मेहरबान पाक, तहे दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आपके बेपनाह